नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। हमने कल चर्चा की थी कर्मों से होने वाली हानि, कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि। 160 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा की है। आज 161 नंबर के श्लोक में इंद्रिय सुख के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है, ये बात आचार्य देव कहते हैं। हम लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं किसी भी सुख को पाने के लिए। अभी की अभी होना चाहिए काम, इंतजार नहीं होता, रुकना नहीं चाहते। कहते हैं ना, संसार में सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र नहीं है हमारे पास, धैर्य नहीं है, इंतजार करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अभी की अभी सब खत्म कर देना चाहते हैं। मुर्गी वाली कहानी याद है ना, सोने का अंडा रोज देती थी, उसको सारा अभी चाहिए था धन, कुछ नहीं मिला ना, सब व्यर्थ हो गया। यही कहानी है संसार के जीवों की। कैसे है वो इसमें हम पढ़ते हैं। देखो, हे मुनि, मुनि के लिए बात है। हे मुनि, यदि तुझे इंद्रिय सुख की भी अभिलाषा है तो भी जहाँ विशेष इंद्रिय सुख है उसका विचार कर। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। प्रत्येक जीव के लिए बात है, सभी के लिए। हे जीव, हे मुनि, यदि तुझे इंद्रिय सुखों की भी अभिलाषा है ना अगर, तो भी उत्कृष्ट इंद्रिय सुख जहाँ मिलता है उसका विचार करना। थोड़े बहुत में क्यों अपना समय व्यर्थ गवाता है, ये बात बताते हैं। पढ़ते हैं अनुष्टुप छंद। तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो सहस्वाल्पं स्वरीवते प्रतीक्ष्य पाकं किं पीत्वा पेयं भुक्ति विनाशयी। भोग स्वर्ग में जरा ठहर के भिक्षु तुझे उनकी तृष्णा, भोजन तो पकने दे पानी, पी क्यों नष्ट छुड़ा करता। कहते हैं कि स्वर्ग में अत्यंत इंद्रिय भोग है, स्वर्ग में अत्यधिक इंद्रिय सुख है। तो उसका विचार करके ही धर्म कर ले, क्योंकि स्वर्ग आदि की प्राप्ति किससे होती है? धर्मादि कार्य से। धर्म जो है वो स्वर्ग और मोक्ष का दाता है। धर्म क्या है? स्वर्ग और मोक्ष का दाता। वास्तव में तो धर्म मुक्ति प्रदाता ही है, किंतु जो चूक जाए उसको स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, स्वर्ग देने वाला नहीं है। वास्तव में ये धर्म हमारा मुक्ति प्रदाता है, मोक्ष प्रदायक है, मोक्ष को देने वाला है, सच्चे सुख को प्राप्त कराने वाला है। किंतु यदि चूक जाए, उतना तप तुझसे नहीं होता है, तो भी जितना तप तूने किया है उसके फल में तुझे स्वर्गाधिक तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तू क्या करता है? तू संसार के इंद्रिय सुखों में ही लीन हो जाता है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के लोभ में, मोह में भटक जाता है और सारे तप को यही की यही बर्बाद कर देता है। जो थोड़ा बहुत तप भी करता है ना, और इन सब संसारिक सुखों की चाह में वर्तमान में ही सारा तप व्यर्थ करवा देता है, उसे कहते हैं कि हे प्रभु थोड़ा विचार कर। ये जो तू भोग देख रहा है ना, वर्तमान में एक समय का आहार, नीरस आहार, ये भी तुझे अच्छा लगता है। स्वर्ग में इससे अत्यधिक उत्कृष्ट भोग है।
जो तुझे तप के प्रभाव से प्राप्त होंगे, तो इसमें संतुष्ट क्यों होता है? उदाहरण के लिए कहते हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन पक रहा हो, भूख बहुत तेज लगी हो, किसी व्यक्ति को थाली लगा के बैठ जाता है, भोजन अभी पक रहा है, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे अभी, तो थाली लगा के बैठ गया और पानी पिए जा रहा है, पानी पी पी के अपनी भूख को नष्ट कर देता है। ऐसे ही संसारी जीव यही तो करता है, अपने अच्छे कार्यों के फल में यही सब कुछ चाहता है। स्वर्गादिक में उत्कृष्ट वैभव है, उत्कृष्ट सुख है, इस बात का विचार नहीं कर पाता। इसका अर्थ ये नहीं है हम किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि तू स्वर्गादिक के लिए कुछ कर, उसके लिए तप कर, नहीं, ये अधर्म से बचाने के लिए धर्म की प्रेरणा दी जाती है। ठीक है? हे भिक्षुक मुनि, यदि तुझे विषय भोगों की चाह है तो थोड़ा सहनशील हो, वे भोग स्वर्गों में हैं। रे मूर्ख, तू पकते हुए भोजन को देखकर जलादि को ही पीकर भोजन का नाश क्यों करता है? ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तू ऐसा क्यों कर रहा है? स्वादिष्ट भोजन पक रहा है ना, तो तू इंतजार क्यों नहीं कर सकता? इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन पक रहा है और तू पहले से ही थाली लगा के बैठ गया, तुझे 10 मिनट इंतजार नहीं हुआ और तूने पानी पी पी कर ही अपनी भूख को खत्म कर लिया। अब भोजन कैसे कर पाएगा? भोजन का आनंद कैसे लेगा? ऐसे ही मुनिराज से कहते हैं, आचार्य देव के हैं, मुनि तू तप करता है और सांसारिक कार्यों में ही उलझा रहता है। तुझे पद की, मान की, धन की, प्रतिष्ठा की यदि चाह है, वर्तमान में ही तू सारे तप को नष्ट कर रहा है। अरे तुझे इंद्रिय सुख अगर अच्छा लग रहा है, तुझे अगर नित्य प्रतिदिन मिलने वाला आहार, वो नीरस आहार भी तुझे रुच रहा है, तो हे मुनि, ये भोग स्वर्गों में अत्यंत उत्कृष्ट है। जो तप तुझे करना है, जो तप तू भूमिका के अनुसार कर रहा है, इस भूमिका के अनुसार हुए तप से तुझे स्वर्गाधिक प्राप्त होंगे ही होंगे, और वहां उत्कृष्ट वैभव, उत्कृष्ट इंद्रिय सुख, उत्कृष्ट भोग तुझे भोगने को मिलेंगे। लेकिन तुझसे इंतजार नहीं हो रहा और अपना सारा तप यही व्यर्थ गवा रहा है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भूख लगने पर पकते हुए भोजन को प्रत्यक्ष देखकर भी जब तक भोजन पककर तैयार हो तब तक धैर्य धारण नहीं करता, उतनी देर तक भी भूख सहन नहीं करता और कुछ जलादि पीकर भोजन का नाश कर लेता है, क्योंकि भूख समाप्त होने से भोजन करने का रस खत्म हो जाता है। भूख समाप्त हो जाती है पानी पी पी करके और भोजन करने का रस खत्म हो जाता है। वैसे विषयों का अभिलाषी वह मूर्ख व्यक्ति धर्म साधन से थोड़े ही काल में स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहां विशेष सामग्री मिलेगी, इसका विचार तक नहीं करता। जब तक मनुष्य आदि पूर्ण होकर, मनुष्य आयु पूर्ण होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो, तब तक धैर्य धारण नहीं कर पाता। इतने काल तक भी इच्छाओं की आकुलता को सहन नहीं कर पाता और यहाँ सदोष भोजन आदि कुछ विषय सेवन करके स्वर्ग सुख का नाश करता है। यदि भूमिका के अनुसार तुझे नीरस आहार लेना है, तूने सदोष आहार ले लिया, प्रासुक निर्दोष आहार लेना था, मुनिराज को यदि सदोष आहार ग्रहण कर लिया, कुपात्र से आहार ग्रहण कर लिया, तो स्वर्ग सुख का नाश हो जाएगा, अधोगति प्राप्त होगी, ऐसा कहते हैं। रे मूर्ख, तू ऐसा कार्य क्यों करता है? ऐसा करके स्वर्ग सुख का नाश करता है तू, ऐसा मत कर। यदि तुझे भोगों की वांछा ही है तो थोड़ी समय धैर्य रखना, थोड़ी देर रुक जा, धर्म साधन कर, तुझे स्वर्ग में बहुत विषय मिलेंगे।
जिस धर्म साधन को तू करेगा उस धर्म साधन से तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग में तुझे भोग भोगने मिलेंगे, उत्कृष्ट भोग भोगने मिलेंगे। इसलिए अभी जल्दबाजी मत कर। यदि तुझे इंद्रिय सुख चाहिए, यदि तुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो रुक जा, अभी तू धर्म साधन कर। इसके फल में तुझे अत्यंत अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा नित्य प्रतिदिन। लंबी आयु होती है स्वर्ग में। तो अभी क्या 50-60 वर्ष की आयु है। यदि 50-60 वर्ष कोई मनुष्य थोड़ा बहुत नियम संयम का पालन कर ले तो फिर ऐश है स्वर्ग में भैया। लेकिन हम तो ये 50-60 वर्ष ही ऐश से जीना चाहते हैं। और ऐसे क्या जीना चाहते हैं, समय बर्बाद करते हैं। आप सोचो क्या करता है मनुष्य, सोच क्या है। हमें लगता है सुख मिलेगा और उसके चक्कर में दुखी दुख झेलते आ रहे हैं। बचपन से छोटे छोटे बच्चों को डंडा लेकर के वो अनाराम ABCD से लेकर के प्रारंभ किया जाता है, समझ आया ना। स्कूल में डाल दिया, यहाँ से टांगा टोली करके घर से स्कूल भेजा जाता है। यहाँ मम्मी कूटती है, वहाँ मैडम कूटती है, दोनों जगह पिट रहा है बेचारा ढोलक की तरह और पढ़ रहा है। पढ़ लिख करके थोड़ा आगे जाएगा, बड़ी क्लासों में जाएगा, वहाँ दुनिया भर का होमवर्क, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल कोचिंग, उनका पूरा काम होमवर्क, संसार की सारी चीजें। अब स्कूल में एक टीचर एक ही विषय को पढ़ाता है, लेकिन बच्चा सारे विषय को पढ़ता है, बेचारा होमवर्क करता है। हर टीचर की एक खासियत है, करोगे क्या दिन भर, इतना सही तो काम है। हर टीचर का इतना सा काम करके वो इतना हो जाता है, ये दिखाई नहीं देता उनको। करते स्कूल का होमवर्क, फिर कोचिंग जाएंगे, वो सीखा, फिर उसका होमवर्क अलग। कितनी समस्या है, खाना पीना भी ढंग से नहीं खा पाते। फिर बाहर जाते हैं, IIT वगैरह करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी भारी पड़ता है, इंजीनियर, मेडिकल, CA वगैरह को। उसकी तैयारी करेंगे, उसकी कोचिंग करेंगे, खाना पीना नसीब नहीं होता। आप कोटा में जाके देखोगे ना, कोचिंग सेंटर्स सुबह सुबह निकलते हैं 5:30 बजे, भरी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, और कक्षा में बैठने को जगह तक नहीं मिलती बहुत लोगों को। जरा सा क्लासरूम होता है, बाहर खड़े होकर के नोट करते हैं, पढ़ते हैं। खाने पीने की सुविधा नहीं मिलती। रहने की व्यवस्था मालूम है कैसी है, जरा सा कमरा, बिल्कुल एकदम कंजेस्टेड, जरा सा कमरा, उसी के अंदर 4-5 लोग रहते हैं। एक व्यक्ति नहीं रह पाए इतनी जगह में, और हर व्यक्ति किराया देता है अच्छा खासा। हर व्यक्ति 5,000 कम से कम है, 5,000 रेट तो महीने की। उस शेयर्ड रूम की, शेयर रूम भी कितना बड़ा, जिसमें एक जना ठीक से नहीं रह सके, उसमें 5-6 जने आराम से बड़े रहते हैं। इस तरह से जीवन गुजारते हैं। और उसके बाद कौन सी बहुत बड़ी सफलता हासिल होती होगी ना बाद में, नहीं। उसके बाद ठोकरे खाते हैं नौकरी के लिए। फिर भी भाई टॉप कितने लोग आएंगे, सोचो। टॉप तो एक ही होता है। इतने सारे बच्चे हैं गधे घोड़े की तरह लगे हैं मेहनत करने के लिए, टॉप एक ही आना है। अब जिनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है टॉप करने की, जो जीवन ही उसी के लिए जी रहे हैं टॉप करने के लिए, अब ऐसे मान लो अगर 10 से 20 बच्चे भी हैं, सैकड़ों में से 5 बच्चे भी हैं ऐसे जिनको टॉप करना है, तो टॉप तो एक आएगा, बाकी के 4 सुसाइड करेंगे। तो मैं टॉप करने के लिए जीवन जी रहे थे, वो तो टॉप हुआ नहीं, अब जीवन का क्या लाभ, वो सुसाइड करेंगे। इसके आगे देखो, अभी तो फिर भी नौकरी के लिए पैसा लगाना पड़ता है, कुछ नहीं, ऊपर सीट वगैरह सब चीज़ें उनके हाथ में होती है, ऊपर वालों के हाथ में, एक चीज उसके लिए पैसा लगाते हैं। आप मेडिकल का भले एंट्रेंस एग्जाम पास कर लो टॉप क्लास होकर के, लेकिन सीटें सब फिक्स होती हैं कॉलेजेस में, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, घर जायदाद गिरवी रखनी पड़ेगी। यदि पिता के पास बहुत पैसा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आप एंट्रेंस एग्जाम ना भी निकालो तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ अगर पैसे नहीं है आपके पास घर में, तो फिर कई काम से। ये सब होने के बाद भी नौकरी वोकरी भी लग गई, मान लो भूले भटके कैसे ना कैसे कहीं नौकरी लग गई,
6 महीने नहीं होते उसके बाद शादी, बन गए। और शादी होने से पहले तो उसको सगाई में ही उसको मोबाइल चाहिए, जितने पैसे का मोबाइल आपके हाथ में उससे डबल वाला। अगर नहीं दिलाया तो समस्या, मालूम है क्या, कम पैसे का दिला दिया तो। मेरे पड़ोस वाली की ना, उसकी सगाई पक्की हुई थी, उन्होंने तो 20,000 का दिलाया था, आपने तो 10,000 का ही दिलाया। सबसे बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मनुष्य जीवन में हम जो समय बर्बाद करते हैं, अगर इस समय को धर्म साधन में लगा लें तो स्वर्ग में अत्यंत भोग सामग्री प्राप्त होगी। हम यहाँ बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक केवल सुख की खोज में मेहनत करते हैं दुनिया भर की, लेकिन सुख नहीं मिलता। समय बर्बाद करते हैं, टोटल समय बर्बाद और पैसा बर्बाद। और जिस समय को हम आसानी से मस्ती से जी सकते थे, प्रसन्नता अगर ढूंढनी हो ना तो आप कहीं भी ढूंढ सकते हो। कल इंस्टाग्राम पे ऐसे ही मैं वीडियो देख रहा था, तो एक महाभारत की वीडियो मेरे सामने आई। उसमें जब ये दुर्योधन वगैरह से हार जाते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है 1 वर्ष के लिए, 12 वर्ष का होता है ना अज्ञातवास, और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो उस वनवास के समय पर भीम कहता है कि भाई दुर्योधन भले राज्य छीन सकता है हमसे, लेकिन मेरी भूख नहीं छीन सकता। मैं तो पेट भर के भोजन करूंगा और मस्त रहूंगा। सुना, प्रसन्नता यदि ढूंढनी हो तो आप कहाँ ढूंढ सकते हो, सोचो आप। भूख तो मेरी अपनी है ना, मैं तो पेट भर के भोजन करूंगा और खुश रहूंगा। सुनकर के आप देखो कितनी गजब की चीज है। हमें क्या लगता है, हमें कहाँ कहाँ ढूंढते हैं प्रसन्नता को। खाना भले नहीं खाएंगे ढंग से, लेकिन नाम होना चाहिए पूरी दुनिया में, 4 आदमी क्या कहेंगे, इस बात की चिंता रहती है। और हम समय बर्बाद करते हैं अपना, सुख तक प्राप्त नहीं कर पाते थोड़ा सा भी। शादी, बताया था ना मैंने, अभी शादी हुई, अब पूरा पैसा पेट खर्च करके अपनी बीवी को खुश रखने में पूरा पैसा लगाएगा। जब भी मायके जाएगी ले जाएगी आपकी सैलरी पूरी, 2-5 हज़ार छोड़ देगी, मुश्किल से आपके लिए छोड़ेगी। फिर बच्चों का समय आ जाएगा, पैदा होने से पहले तो उनका अकाउंट नंबर बन जाता है, उसके लिए पैड काट के उनके लिए पैसा जमा होना शुरू हो जाता है। लगाओ स्कूल में, ड्रेस में और दुनिया भर में, फिर उनकी जीवन है, फिर उनके लिए खर्च होता है पूरा पैसा, अपने लिए नहीं खर्च कर पाते। ऐसा ही चलता है ये मनुष्य जीवन। आप सोचते हो बचपन में कि आप जियोगे अपने लिए, एक पल नहीं जी पाते, दूसरों के लिए ही जी रहे हैं हमेशा। सोच रहे हो ये हम जो कर रहे हैं इससे हमें सफलता मिलेगी, नहीं मिलती। इसलिए कहा कि इन सब चीजों से सफलता मिलेगी ही नहीं, मार्ग ही गलत है। धर्म साधन करेगा तो तेरा काम होगा, वो तू करता नहीं। यदि धर्म साधन करे तो उसके पुण्य के फल में तुझे मिलेगा, भोग सामग्री इत्यादि सब मिलेगा। बात तो यह है कि धर्म साधन से मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्रदाता है धर्म। किंतु यदि तप में थोड़ी कमी रह जाए, चूक जाए, तो भी तुझे उत्कृष्ट भोग तो प्राप्त होंगे ही होंगे। जिस इंद्रिय सुख की तू वर्तमान में इच्छा कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, वो तो उत्कृष्ट क्वालिटी का प्राप्त होगा यदि तू धर्म साधन करेगा। लेकिन धर्म साधन इंद्रिय सुखों के लिए मत करना, तू धर्म साधन करना अतीन्द्रिय सुख के लिए, सच्चे सुख के लिए। इंद्रिय सुख तो तुझे बोनस में मिलेगा, समझ आई बात? अपने आप मिलेगा, एडवांस मिलेगा, एडवांस अपने आप। इतनी सी बात है, क्लियर है? ऐसा है। यद्यपि विषयाभिलाषा योग्य नहीं है, तथापि यहाँ भ्रष्ट होते हुए जीव को लोभ दिखाकर भ्रष्ट होने से रोकने का प्रयोजन है। स्थितिकरण अंग की तरह है एकदम। स्थितिकरण अंग समझते हैं ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग में स्थितिकरण अंग कि कोई मुनिराज यदि मुनि अवस्था से किसी कारण से भ्रष्ट हो जाता है, उसके परिणाम बदल जाते हैं, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, स्त्री आदि को देखकर कहीं से भी भ्रष्ट होता है, तो उसको तरह तरह के उपदेश इत्यादि देकर, उदाहरण इत्यादि देकर के समझाया जाता है और पुनः धर्म में स्थित किया जाता है, पुनः मुनि पद में स्थित किया जाता है। इसे कहते हैं स्थितिकरण। यहाँ यही कहते हैं कि यद्यपि विषयाभिलाषा योग्य नहीं है, तथापि यहाँ भ्रष्ट होते हुए जीव को लोभ दिखाकर भ्रष्ट होने से रोकने का प्रयोजन। भाई कोई मुनि अगर देख रहा है कोई ये इंद्रिय सुख वगैरह आहार में मजा आ रहा है, तो उससे कहते हैं भैया इसमें क्या मजा है, नीरस आहार है,
इससे अच्छा तो तब जो धर्म अपन कर रहे हैं तब कर रहे हैं स्वर्ग में मिलेगा। कि भाई कोई स्त्री देख करके परिणाम खराब होते कि इसमें क्या रखा है, हाड़ मांस का शरीर है, ये जो तप कर रहे हो तो स्वर्ग में कई देवियां मिलेंगी। होता है क्या नहीं होता? ये जो होते हैं ना आतंकवादी लोग, उनको यही तो पढ़ाया जाता है, जन्नत में हूर मिलेंगी यही तो सिखाया जाता है, तुमको मारो पीटो जन्नत में हूर मिलेगी। अपने ऐसा नहीं है, अपने या तो अहिंसा को अपनाओगे तो सब कुछ मिलेगा। समझ आए? यहाँ तो अहिंसा महत्वपूर्ण है। देखो 162 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं कि महामुनियों का कुछ भी बिगाड़ने में कर्म असमर्थ है। कर्म महामुनिराजों का कुछ भी बिगाड़ने में असमर्थ है। कर्म है क्या? उद्गल ही तो है, और मैं ही तो अनंत शक्तिमान हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं, तो कर्म जीव का कुछ कर सकता नहीं है। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। समझ आया? अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपने अपने में रहते हैं, दूसरे से कोई काम ही नहीं है, एक दूसरे का काम नहीं करते कुछ भी। समझ आया? ऐसा है, पढ़ते देखो। यद्यपि कर्मों द्वारा इंद्रिय सुख और जीवन ये दो ही कार्य प्राप्त होते हैं, तथापि वे कर्म उन महामुनियों का क्या कर सकते हैं, ये बात आगामी छंद में कहते हैं। यद्यपि कर्मों द्वारा ही इंद्रिय सुख और जीवन ये दो ही कार्य प्राप्त होते हैं कर्मों द्वारा, ये जीवन और इस जीवन में जीवन मरण के बीच में इंद्रिय सुख, तथापि वे कर्म उन महामुनियों का क्या कर सकते हैं, ये बात आगामी छंद में कहते हैं। पढ़ते हैं। निर्धनत्व धनम ईशा मृत्युरेव हि जीवितम, किं करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानेक चक्षुषा। निर्धनता ही धन है और मृत्यु ही है जीवन जिनका, ज्ञान चक्षुयुक्त सज्जन का क्या कर सकते हैं कर्म भला। ज्ञान चक्षु जिसके पास है उसका कर्म क्या कर सकते हैं? कर्म कुछ नहीं कर सकते। जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान से निर्णय लेते हैं, वास्तव में उनका कर्म कुछ नहीं कर सकते। अज्ञानी है, अज्ञानी का भी वास्तव में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अज्ञानीति की मान्यता के कारण कर्म बंधन होता है और इसका बिगाड़ सुधार होता है। दोष अज्ञानी जीव का है, कर्म का नहीं। कर्म विचारे कौन? कर्म है कौन? उसमें तो ज्ञान भी नहीं है कि वो हमारा भला बुरा करने के बारे में सोच सके। उद्गल है, निर्जीव है। जीव तो मैं हूं। अच्छा बुरा करने की समझ मुझ में है, और इस अच्छा बुरा करने की समझ के कारण से नहीं, अच्छा बुरा करने के कारण से, करने के भाव के कारण से मुझे कर्म बंधन होता है। उस कर्म के उदय आने पर मैं सुखी दुखी होता हूँ। ऐसा होता है। देखो, निर्धनता ही जिनका धन है और मरण ही जिनका जीवन है, और जो ज्ञान ही जिनका नेत्र है, ऐसे संत पुरुषों का विधाता अर्थात कर्म क्या कर सकते हैं? अर्थात कुछ नहीं कर सकते। पूरा संसार विधाता को मानता है ना, करने वाला। भगवान ऐसा करते हैं, भगवान वैसा करते हैं। यहाँ का यदि कर्ता देखा जाए तो विधाता करता नहीं है। हमारे यहाँ कर्म का कार्य है, ये सब सुखी दुखी रूप अवस्था सब कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार होता है। निर्धनता ही जिनका धन है, यही जिनका धन है, वैभव है, निर्धन होना। अनंत गुणों का पिंड, अनंत शक्तियों का महासंग्रहालय जिनके पास धन है, ऐसा धन जिनके पास है। और मृत्यु ही जिनका जीवन है, जीवन और मृत्यु में जिनके लिए कोई भेद नहीं है। ज्ञान चक्षु अर्थात ज्ञान ही जिनके नेत्र है, उन्हें इंद्रिय, इन आंखों की आवश्यकता ही नहीं है। वो इन आंखों से नहीं देखते, ज्ञान से देखते। ऐसे संत पुरुषों का विधाता अर्थात कर्म क्या कर सकते हैं? अर्थात कुछ नहीं कर सकते। क्या बिगाड़ सकते हैं कर्म?
जो ज्ञान नेत्र से नहीं देखते हैं, इंद्रिय चक्षुओं से देखते हैं, कर्म उनका बिगाड़ते हैं। ज्ञान चक्षु वालों का कुछ नहीं कर सकते। जो महामुनि ज्ञान नेत्रों से पदार्थ का अवलोकन करते हैं, उनके लिए धनादि रहित निर्गंथपना ही धन है, क्योंकि जैसे अन्य जीव धन से सुखी होते हैं, वैसे निर्गंथपने से सुखी है मुनिराज। अन्य जीव धनादिक में सुख मानते हैं, लेकिन मुनिराज निर्ग्रंथता में सुख मानते हैं। धनादिक तो दुख का बहुत बड़ा कारण है, समझ नहीं आता लोगों को। निर्धनता सुख का बहुत बड़ा कारण है। कोई टेंशन नहीं है भैया, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। सुबह भोजन किया, शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात की भी चिंता नहीं है। निश्चिंत बैठे हैं बढ़िया आत्म ध्यान में मग्न, आत्म रस की भोगी है वे तो। लिखा है ना मैंने, निर्ग्रंथता पूजन में मैंने चुदारोग वाला छंद है ना, उसमें लिखा है आत्म रस की भोगी है मुनिराज, उनको चुदारोग का काम नहीं है। समझ आया ना? ऐसा क्षुधा रोग का नाश करेंगे ऐसे सच्चे योगी हैं, ऐसा लिखा है। देखो, उनके लिए मरण ही जीवन है, क्योंकि जैसे अन्य जीव प्राण धारण करने से सुखी होते हैं, वैसे ये मुनि इंद्रियादि प्राण छूटने पर सुख मानते हैं। बताओ, संसारी जीव जन्मों सब मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, प्राण आने पर सुखी होते हैं, लेकिन मुनिराज इंद्रिय प्राणों से छूट जाए सदा सदा के लिए इसका प्रयत्न करते हैं, तब वो सुखी होंगे, उसमें वो सुख मानते हैं। ये प्राण, ये जो इंद्रिय प्राण है, ये तो दुख का कारण है, और चैतन्य प्राण सुख का कारण है। समझ रहे हैं? ऐसे महामुनियों का कर्म क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन कर्मों का बल तो इतना ही है कि वे निर्धनता या मरण आदि रूप अनिष्ट कर सकते हैं, परंतु मुनिराज इससे तो दुखी नहीं होते, इसलिए कर्म इनका कुछ कर सकते नहीं। कर्म इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें उससे दुखी नहीं है। समझ आएगा? ऐसा होता है। तो भाई जिसको सांप से डर नहीं लगता ना, सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ किसका सकता है? जो डरता है, जो भयभीत होता है। भूत पिशाच होता है ना समय। कहानी है एक बहुत प्यारी सी, छोटी सी कहानी है, सुना देता हूँ आपको, फिर खत्म करते हैं, 3 मिनट है अपने पास। तो कहानी कुछ ऐसी है शांता जी, कि एक घर में एक व्यक्ति जो है, छोटा सा बालक, वो जाता था, पीपल का पेड़ था घर के आंगन में, बरामदे में। पीपल के पेड़ पे तो भूतों का निवास है, ऐसा पूरी दुनिया मानती है। तो छोटा सा बच्चा जाता पीपल के पेड़ पर, बाथरूम करके आ जाता डेली। अब वो भूत को बड़ा बुरा लगता है, उस पेड़ पे रहने वाला, ये मेरे पास आता है, बाथरूम करके चला जाता है ना। और वो उधर उसी पीपल के पेड़ पर वो था, माता वाता का वो पूजा पाठ का वो बना रखा था, देवी देवताओं का। उनको बुरा लगता है कि ये आता है, ये हमारे ऊपर बाथरूम करके चला जाता है ऐसे। अब बस किस पे चलता है कि वहाँ जो पूजा पाठ करता है ना, उस बच्चे का बाप, वो जब आता है तो उसको डराता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वैसा कर दूंगा, अपने बच्चे को समझा लो। वो यहाँ सुसु करके जाता है। समझ आई कि नहीं आई? तो कहने का अर्थ ये है कि वो बच्चे पे नहीं बोल रहा कुछ। क्यों? क्योंकि वो मस्त है, उसे डर नहीं लगता। डर किसको लगता है? कि जो पूजा पाठ में लग करता है, दिन रात करता ही इसीलिए भय से, और पूजा पाठ करता है, वो देवी देवता उसी को सता रहे हैं कि समझा ले अपने बेटे को, नहीं तो सोच ले। ऐसा है। तो जो झुकता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम झुकना बंद कर दो। समय अनुसार विनय के विषय में बहुत बढ़िया बात है। विनय मिथ्यात्व भी है और विनय सम्यक्त्व भी है। विनय वही उचित है जो आवश्यक है, जितनी की जाए उतनी, यथा योग्य, भूमिका अनुसार विनय की जाती है। यथा योग्य विनय करना, जो व्यक्ति जैसा है उसको जितनी विनय की आवश्यकता है उसके लिए उतनी ही करना। मुनिराज के हिसाब से मुनिराज की विनय की जाती है, एलक चुल्लक के हिसाब से उनकी विनय की जाती है, आलिका माताओं की विनय उनकी भूमिका अनुसार की जाती है, और श्रावक की भूमिका के अनुसार उसकी विनय की जाती है। अब आप किसी श्रावक को ही बोलो भाई आप तो मुनिराज हो, अष्टद्रव्य से पूजा करना शुरू कर दो, तो मिथ्या, तो पाप है। विनय करने में क्या पाप? हम तो पूजा कर रहे हैं, इसलिए पाप है। समझ आया?
तो विनय किसकी कितनी करना। भाई देवी देवता है तो क्या, देवी देवता है सामने आ गया, जय जयन कर ली, हो गया काम। ऐसा नहीं कि उनका पूजा पाठ शुरू कर दो, अगरबत्ती शुरू कर दो, दीपक लगा दो, नहीं, कुछ नहीं। पूजा की जाती है भगवान की, वीतराग सर्वज्ञ भगवंतों की, और वो भी प्रासुक द्रव्य से, अहिंसक द्रव्य से, अष्ट द्रव्य से, जीव रहित द्रव्य से, या फिर भाव से, शुद्ध भाव से, शुभ भाव से, प्रकृष्ट भाव से, उत्कृष्ट भाव से पूजा की जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतनी बात हमने अभी की है। इसके आगे कल 163 नंबर का श्लोक हमें पढ़ना है। आशा को निराश करने वालों का कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आशा को निराश करने वालों का, इच्छाओं का अंत करने वालों का कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसी बात कल 163 नंबर के श्लोक में आएगी। अभी की बात हम विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय।